साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत पूजियहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजियहि गुणी प्रवीणा। पूजियहि विप्र सकल गुणहीना। पूजियहि माने पूजने योग्य, पूजा करनी चाहिए। पूजियहि विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, जिसके अंदर ब्रह्म की शक्ति आ जाए। ब्राह्मण ब्रह्म आयण, साथ संगत जिसके अंदर ब्रह्म की शक्ति आ जाए, जो ब्रह्म को जान जाए। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण कहलाता है। तो पूज्य विप्र जो ब्रह्म को जानता है, यदि और उसमें गुण न हो, सकल गुणहीना, यानी उसमें यदि सारे गुण से हीन भी हो, लेकिन ब्रह्म को यदि जानता है तो वह पूजनीय होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। सकल गुणहीना का मतलब गुण से हीन। 3 गुण होते हैं, सत रज तम। जो इसके अंदर सत रज राजसी तामसी सात्विक ये वृत्तियां न हो, इन तीनों से जो ऊपर उठ जाए, तीनों गुणों से रहित हो जाए, हर चीज रहते हुए संसार में कमल की भांति रहना, उसी प्रकार गुण रहित हो जाना, शरीर रहते हुए भी इन तीनों गुणों से परे हुआ जा सकता है। तो जो ऐसा व्यक्ति हो, जो ऐसा महापुरुष हो, जो ऐसा संत हो, महात्मा हो, जो विप्र हो, ब्रह्म को जानने वाला हो और सकल गुण से हीन हो, वो पूजनीय है। शूद्र न पूजियहि। शूद्र माने शूद्र का माने जो माता के गर्भ से जन्म लिया है, वो सब शूद्र ही है। जन्म जायते शूद्र, जो जन्म लेता है वो सब शूद्र ही है। जो नरक से निकल करके आया है, माता के गर्भ से, नरक से, वो सब शूद्र ही है। वो तो यदि चाहे वो कोई भी हो, जब यहाँ ब्रह्म को जान जाता है तो ब्राह्मण विप्र हो जाता है, विप्र हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला। यदि वो किसी जाति में पैदा हो, किसी धर्म में पैदा हो, किसी मजहब में पैदा हो, किसी खानदान में पैदा हो, लेकिन ब्रह्म को नहीं जानता है तो वो शूद्र ही है। और साथ संगत शूद्र चाहे कितना भी गुणी हो, कितना भी कलाकार हो, उसके अंदर कोई भी गुण हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, कुछ भी हो, वह पूजनीय नहीं होता है। इसलिए साथ संगत
ब्रह्म को जानना अनिवार्य होता है। मानव जीवन का लक्ष्य ही है ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। तो साध संगत जी प्यार से कहिए, दान नहीं कर दी।